हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कुल वेब सीरीज आई है हॉटस्टार के ऊपर, ठीक है। कुल मिला के ये किस तरीके की वेब सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्ट बालाजी ने इसको प्रोड्यूस करा। अब देखो, ऑल्ट बालाजी जो कुछ भी बनाता है थोड़ा सा स्लीजी टाइप के जो उनके अंदर चला जाता है, थोड़ी गंदी गंदी बातें हो जाती हैं उसके अंदर। तो वो ऑल्ट बालाजी के अपने जो ऐप है उसके ऊपर भी लॉन्च कर सकता था, और उसकी ज़्यादा रीच है नहीं। जो स्लीजी लोग हैं उनके लिए तो बड़ी सारी रीच है, लेकिन बाकी जगह पे ज़्यादा रीच है नहीं। तो कुल को लॉन्च किया गया है जियो हॉटस्टार के ऊपर, और इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। पहले फ्री की आदत भी बीच में काफ़ी डाली थी। अब इसके अंदर ऐसा नया क्या है, क्योंकि इसके अंदर रॉयल ख़ानदान के डिस्प्यूट्स हैं, और ऐसी सल्तनत को सोटू से या ऐसे महल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है राय सिंह के द्वारा, जो एक्चुअली में थोड़े डोल्ड्रम्स में जा रहा है। और इनकी जो शान और शौकत है उसका एक, जैसे कहते हैं ना, फ्रैक्चर्ड जो लुक है उसको बिल्कुल सही तरीके की जो लुक दे सकता है वो इनका पैलेस ही है। पैलेस बचाएगा इनको, उस तरीके का है। तो ऑल्ट बालाजी ने अपनी इमेज मेरे ख्याल से बचाने के लिए कोशिश ये करी होगी कि भाई हम हॉटस्टार को दे देते हैं जितना भी स्लीजी व्लीजी कंटेंट देते हैं, क्योंकि हमारा नाम तो खराब हो ही गया। तो हम ऑल्ट बालाजी के तीन रूप है बेसिकली। एक जो स्लीजी रूप है वो हम दिखा देंगे वहाँ पर, जो आपका ऐप है, और दूसरा हम दिखा देंगे जो डेली सोप बनाते हैं। वो अलग अलग टीवी वालों को हमने बेवकूफ़ बनाए रखा है, और फर्स्ट क्लास तरीके से हमारी धंधा पानी चल रहा है। और अब जो तीसरा इन्होंने अटेम्प्ट करा है कि हम एज अ प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि कैमरा तो हमारे पास भी है ठीक है, तो कैमरा लेके चले जाएंगे बाहर, और एक आधी वेब सीरीज़ वगैरह कुछ बनाएंगे, मूवी वगैरह बनाएंगे, जो हम दूसरों को भी बेच देंगे। 8 एपिसोड हैं इसके अंदर। आगे पीछे का नामकरण हटाओगे, वो पिछले वाला स्किप स्कूप करोगे तो 30 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो। या फिर वेब वर्जन देखोगे तो आप थोड़ा 1.25x वगैरह करोगे तो 25 मिनट में भी निपटा दोगे। मतलब दिस द वे आई सी इट, ठीक है। तो आप वो देख लेना। पहले मैं आपको बता दूँ कि विजुअली रिच है। जो ये कैमरा लेके निकले हैं, जो राय सिंघानिया का पूरा सारा तामझाम लेके, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो पूरा महल दिखाने की कोशिश करी गई हो, जो भी करने की कोशिश उन्होंने करी है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो इवन कंटेम्प्रेरी क्लोथ्स भी क्यों ना हो, और वो किस तरीके से स्टिच्ड होने चाहिए आज के टाइम के हिसाब से, वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर दिखाया गया। अब रॉयल्स में क्या होता है कि जो भी आप रॉयल ख़ानदान उठा लो, वहाँ पर कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग से लेके लड़ाइयों से लेके बहुत सारे सीक्रेट से लेके ये सब चीज़ें आपको दिखता रहता है, क्योंकि शादियाँ ये वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। रियासत है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल चीज़ें रहते थे। तो अच्छी चीज़ें तो ज़्यादा दिखती नहीं है। जो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ज़्यादा दिखती है, और इसी को ही दोबारा से यूज़ किया गया। क्या ये बढ़िया है क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है कि OTT के जितने भी गुड एक्टर्स हैं, जैसे कि निम्रत ऑफ लिटली आजकल OTT पे ज़्यादा आती हैं, तो निम्रत कौर ले लिया, रिद्धि डोगरा OTT पे बहुत ही सेक्सी करियर बन गया। अंकित सेवच ले लिया इन्होंने। अनमोल पराशर को तो जानना ही लोगों ने, OTT से शुरू किया है। गौरव अरोड़ा ले लिया, जो कि तनाव के अंदर भी था। तो ये सारे जो लोग हैं ये आपको एंटरटेन करने का भरोसा तो रखते हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये एंटरटेन करते हैं? तो एक रॉयल फैमिली का डिस्प्यूट है, बहुत सारी बैक स्टैबिंग होने वाली है इसके अंदर। एक ऐसे रिलेशनशिप डायनामिक्स के अंदर एंटेंगलमेंट है कि एक बड़ी सिस्टर है, वो फिर उसका एक भाई है जो कि राइटफुल हेयर बन सकता है, और उसके बाद एक और सिस्टर है जो इस डूबती हुई लंका को बचा सकती है, क्योंकि अगर वो इसको कन्वर्ट कर देती है होटल के अंदर तो वो कुछ हो सकता है। और इन बिटवीन क्या होता है, राजा साहब जो चंद्र प्रताप सिंह हैं, वो उनके थैंक यू वेरी मच हो जाता है। अभी किसने किया थैंक यू वेरी मच, तो शक की सुई इधर उधर जाती रहती है, साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। एक कोई हाई हेडेड है, एक ड्रगी है, कुछ ज़्यादा ही नर्चरिंग वाली है, कुछ नाजायज़ संबंध भी हैं, कुछ फिर एक थोड़ा बहुत गेवेपन तो आजकल आ ही जाता है। वो सब चीज़ें आपको पैरेलली चलती रहेंगी। तो जो लोग अभी रिसेंटली ग्रेजुएट कर रहे हैं टीवी से, लेट्स से OTT कंटेंट के ऊपर, उनको तो स्वाद आएगा। देखो, ठीक है, जो लोगों को भी ये लगेगा कि यार ऑल्ट बालाजी ने सोप्स जो होते हैं डेली सोप, उससे बेटर कुछ कर लिया, उनको स्वाद आएगा। देखो, अब जैसे हम लोग हैं जो इतना कंटेंट दिन भर देखते रहते हैं, इतनी इनोवेटिव चीज़ें देखते रहते हैं, हमें तो मतलब पल्स पता चल जाती है इंसानों के 3 फ्रेम देखने के बाद कि यार ये ऐसा निकलने वाला है, ये वैसा निकलने वाला है। इतना कंटेंट अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। और दूसरा जो आजकल की करंट पल्स चल रही है ना, कि जो किंग रूल है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल आफ्टर कोरोना, नेपोटिज्म, ये सब चीज़ें बातें शुरू हो जाती है। तो मतलब कौन किंग, सब भैया हम आज़ाद भारत के अंदर रहते हैं, वैसी वाली चीज़ आती है। तो आपका जो अटैचमेंट होता था ना नवाबी, ये सब चीज़ों को लेकर आपका अटैचमेंट ही नहीं होता है वहाँ पर। तो इस तरीके की सीरीज़ बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हाई ऑन इमोशन चाहिए होगा, कुछ नया नरेटिव चाहिए होगा। ऐसा वाला नहीं कि भाई बैक स्टैबिंग होती है, किसी का चिल्ड्रन होता है, किसी का एक नाजायज़ भी होता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, तो ये उसी जोन के अंदर लार्जली चलता है। और जो डिस्प्यूट्स हैं बियॉन्ड द पॉइंट ना, ज़्यादा एस्केलेट नहीं हो पाते हैं, ये डेली सोप के जोन से ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, तो इनोवेशन नहीं है वहाँ पर।
और तीसरी चीज़ जो मुझे लगी, जो जहाँ पर ये सीरीज़ 3 एपिसोड तक मुझे एंगेज करके रखी हुई थी, वहाँ से थोड़ी सी डीरेल हुई, क्योंकि वहाँ पर मर्डरर हो चाहे वो उसका मोटिव हो, ये काफ़ी जल्दी रिवील हो जाता है। तो फिर आपको ये लगता है कि बस इसको सुलटाने के अंदर लगे हुए हैं, और क्या ये राइटफुली सुलटेगा कि नहीं सुलटेगा, क्या अंत होगा इसका, उस तरीके के जोन के अंदर चला जाता है। तो विजुअली ठीक है, आई वुड से जो लोग अभी नया नया कंटेंट ओटीटी के ऊपर देखना शुरू करें, ऐसे कोई अगर कोई लोग हैं तो जो उनको ठीक लगेगी, बट बियॉन्ड दिस शायद ना ज़्यादा समझ में ना आए। ठीक है, मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल करेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो जैसे मैंने बताया रॉयल फैमिली, ये सब चीज़ों से लोगों के मन में एक चिढ़ है। अगर हम उसको थोड़ा सा साइड में रखें कि ऐसे इंसान जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, अब उनकी लाइफ समझने की कोशिश करें, तो एंटरटेनिंग हो सकती थी, जो कि हुई नहीं। तो मैं ऑन मेरिट बोल रहा हूँ कि इसकी स्टोरी तीसरे चौथे एपिसोड के बाद जो है वो आपको लगने लग जाता है कि यार ये जो सस्पेंसफुलनेस है ना, वो एंड तक रहनी चाहिए थी। कुछ ज़्यादा जल्दी बहुत सारी चीज़ें रिवील होनी शुरू हो गई और अच्छे आर्टिस्ट को वेल यूटिलाइज नहीं किया। ये कमी डायरेक्शन की ज़्यादा नहीं है, ये कमी एक्टर्स की नहीं है, ये अच्छी बेहतरीन स्टोरी राइटिंग की है। बट क्या ये अच्छा स्टार्ट है फॉर ऑल्ट बालाजी टू मूव अवे फ्रॉम स्लीजी कंटेंट? आई वुड से द आंसर इज येस देयर। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।